39 तक हो गए थे ना, 40 से देखना है। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये जो 40वां क्वेश्चन ये कह रहा है तार के एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, तार के एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी एक समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि इसे अगर हम एल मान लें तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10 की घात -2 का गुणा कर देते हैं, तो सेंटीमीटर से ये मीटर में चेंज हो गया। अब त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान होंगी। 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी भुजा में जो धारा है वो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से व्यक्त करते हैं, ये है 2 टेस्ला। ठीक, जो कि त्रिभुज के तल के लंबवत है, जो त्रिभुज के तल के लंबवत है, क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल की गणना कीजिए। F का मान हमें यहां पर ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कि F बराबर क्या हो जाएगा? IBL साइन थीटा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा त्रिभुज के तल के लंबवत है, मतलब यहां पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। F बराबर IBL साइन थीटा, IBL थीटा, चारों का मान रखिए, कैलकुलेट करिए, आपका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा कि कितने न्यूटन बल होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 41 बोलो सर। और 41 क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, 2 समांतर पटरियां जिनके बीच की दूरी 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर है, उत्तर दक्षिण दिशाओं में बिछाई गई हैं। 2 पटरियां हैं जो ऐसे उत्तर दक्षिण दिशा में बिछाई गई है, इनके बीच की दूरी 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर है। मतलब इनके बीच का ये जो गैप है, L से अगर हम रिप्रेजेंट कर ले इसे, तो L बराबर दिया है 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। उत्तर दक्षिण दिशा में बिछाई गई हैं, उन पर एक धातु का बेलन रखा गया है। ये धातु का बेलन रखा गया, तो धातु के बेलन की लंबाई कितनी हो गई? इन दोनों के बीच की दूरी 2 गुणा 10 की घात -2। अब उसने कहा तथा उन पर एक धातु का बेलन रखा गया है, पटरियों के बीच एक बैटरी जुड़ी है जिसका धन टर्मिनल पूर्व की ओर वाली पटरी से संबंधित है, तथा बैटरी बेलन में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। तो I बराबर हो गया आपके पास में 3 एम्पियर। यदि उस स्थान पर 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र, 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर दिष्ट है। अब सुनना, जो बैटरी है उसका धन टर्मिनल पूर्व की ओर है, और उस स्थान पर 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर दिष्ट है। ऊपर की ओर दिष्ट है, मतलब यहां पर थीटा बराबर हो गया 90 अंश। तब इन्होंने कहा है कि बेलन पर आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। F बराबर क्वेश्चन मार्क, सेम टू सेम वही कहानी है, IBL साइन थीटा, सारी चीजें आपको दी गई। क्लियर है? इससे आप इसका मान और डायरेक्शन निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर है, कुंडली है वर्गाकार, प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 मीटर कर देंगे। ठीक है, आगे उसने कहा 40 गॉस के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी गई है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 40 गॉस है। कल कोई कह रहा था कि टेस्ला को क्यों नहीं बदला, ये है सीजीएस पद्धति में गॉस, इसको हम टेस्ला में बदलेंगे तो 10 की घात -4 का गुणा कर देंगे, 40 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला, यह आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखिए, इसके आमने सामने की 2 भुजाएं क्षेत्र के समांतर हैं। ठीक है, आमने सामने की 2 भुजाएं क्या हैं? क्षेत्र के समांतर हैं। तो अगली जो 2 भुजाएं होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। कुंडली में धारा का मान 1.5 एम्पियर दिया गया है, थीटा बराबर 90 हो जाएगा। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। F बराबर पहले निकालिए IBL साइन थीटा,
किसका आ रहा, किसका है तुम्हारा? IBL साइन थीटा, पहले निकाल लीजिए IBL साइन थीटा। आई का मान कितना है 1.5 और बी का मान कितना है आपका 40 गुणा 10 की घात -4। एल का मान है 40 गुणा 10 की घात -2, साइन 90 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, चले गुणा कर लेते हैं। 15 चौको 60, यह आ गया 60 गुणा, यहां से आ गया 40, 60 गुणा 40, ये हो गया 4 और 2 6 घाते। ठीक है, 6 चौको 24 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन। ठीक है, इसने पूछा क्या है, ये कह रहा है कि लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए, बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये निकला हमारा बल इतने न्यूटन, और बल युग्म का आघूर्ण जो होता है वो बल गुणा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। अब क्रिया रेखा की दूरी क्या है, वर्ग की एक भुजा, जितनी वर्ग की भुजा है उतनी ही क्रिया रेखा की दूरी है। मतलब टॉर्क जब हम निकालेंगे तो F गुणा L कर देंगे, तो F का मान कितना है 24 गुणा 10 की घात -4। L का मान था आपके पास में 40 गुणा 10 की घात -2। 24 को 96, 960 गुणा 10 की घात -6, या हम इसे लिख सकते हैं 9.6 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन मीटर। यह आ गया टॉर्क आघूर्ण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 43, क्या बात है। तो बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण बल गुणा क्रिया रेखा की दूरी। 43, एक धारावाही चालक में 8 गुणा 10 की घात 22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई में है, यानी 1 मीटर लंबे तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 मीटर लंबे तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n से मान लीजिए, तो ये है आपके पास में 8 गुणा 10 पे घात 22, 1 मीटर लंबे में, तथा उनका मध्यमान अनुगमन वेग मतलब vd, यही इसकी वेलोसिटी कहलाएगी। 8 गुणा 10 पे घात -5 है, -5 मीटर प्रति सेकेंड है। 0.10 वेबर, ये बी का मान है 0.10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत लगने पर, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब उसने कहा है कि चालक में प्रवाहित धारा, सबसे पहले निकालना है चालक में प्रवाहित धारा का मान। I बराबर क्या होता है NaVd इंटू ई, NaVd इंटू ई। ठीक है, सबसे पहला काम। अब यहां पर समझिए n इंटू ए, ये पूरी है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहां पर n इंटू ए ये दिया है आपके पास में 8 गुणा 10 की घात 22। अनुगमन वेग है आपके पास में 8 गुणा 10 पे घात -5, और ई का मान तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, शायद इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई में। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो धारा जो हमारे पास में निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 16 8 कितना हो गया 128, यानी 12.8 और गुणा 8 और 22 19 और 5 होगा 24। 24 में से 22 चलेगा, 10 की घात -2 बचा। और गुणा कर लीजिए 8 8 64, 4 6 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 की 2 हासिल 2 होगी, और 8 एकम 8 2 10, मतलब ये आ गया 102.4 गुणा 10 पे घात -2। इसे हम फाइनली लिख सकते हैं 1.024 एम्पीयर। इतनी धारा आ गई आपके पास में। ठीक है, 43। इसके बाद उसने दूसरे नंबर में इसी में कहा था चालक नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल अर्थात की लॉरेंज बल F बराबर QVB साइन थीटा। यहां थीटा बराबर 90 है और V का मान VD है, V का मान दे रखा है, Q का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, सबके मान रखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा भी इसने कहा है चालक की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल, चालक की
प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल, जितना फोर्स निकल आए उसकी लंबाई 100 से डिवाइड कर दीजिए प्रति मीटर लंबाई पर। 43 दिया है तो 43 में कहाँ है, कहीं लंबाई है, मध्यमान अनुगमन वेग कितना है, इतने वेग प्रति मीटर स्क्वायर, 105 लंबा चालक में प्रवाहित धारा, रेक्टा पर लगने वाले बल, चालक की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल, चालक की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल। ये कैसे निकालेंगे भाई, पहले इसको निकालने क्या अपन लोग, है ना, पहले इसको निकाल लेते हैं प्रति मीटर लंबाई पर बल, पहले इसी को निकाल लेते हैं। देखो F बराबर 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस 19, V का मान है हमारे पास में 8 गुणा 10 की घात माइनस 5, B का मान है हमारे पास में 0.10 और साइन 90 हो जाएगा 1। तो ये आ गया आपके पास में, ये दशमलव करेंगे तो 100 आ जाएंगे, 10 से काट देंगे 1 10 बचेगा, 16 × 128, 12.8 आ जाएगा। ये ऊपर आएगा तो 20, 20 और 5 25 हो जाएगा, 10 की घात माइनस 25। या ऐसे हम लिख सकते हैं 1.28 गुणा 10 की घात माइनस 24 न्यूटन। देखो ये तो आ गया आपका कि इलेक्ट्रॉन पर, अरे यार इसको बंद करो, इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगेगा, ठीक है। अब उसने कहा है चालक की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल, प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल, ये उसने पूछा है, ठीक है भाई। प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल, प्रति मीटर लंबाई में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लग रहा है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकाला ना हमने। अब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी, 8 गुणा 10 की घात 22, कितनी है, तो टोटल प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा धारावाही चालक पर वो हो जाएगा F डैश, मान लीजिए तो F गुणा Na, यानी कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो F डैश बराबर F है 1.28 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 और Na का मान हो गया 8 गुणा 10 की घात 22। F डैश बराबर 8 से मल्टीप्लाई करिए, 64 6 10.24 गुणा 10 की घात माइनस 2 और ऐसे किसका दीजिए तो यह आ जाएगा 0.102 न्यूटन। यह इतना ही रखा रहने दीजिए, इतना लगेगा धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखें, 44 कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर लंबाई तथा 10 ग्राम द्रव्यमान का एक तार, ये तार है एक जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है और इसका वेट जो है भार वो 10 ग्राम है, द्रव्यमान जो है वो 10 ग्राम है, ठीक है। ये बना लेते हैं अपन लोग इसको, कुछ इस तरीके से डायग्राम है। ये 60 सेंटीमीटर लंबा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। m बराबर इन्होंने कहा है कि ये 10 ग्राम है, किसका वेट, तार का, 60 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, l बराबर 60 सेंटीमीटर हो गया। 0.40 वेबर, 0.40 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। लचीले तार के एक युग्म द्वारा लटकाया गया है, ये लचीले तार हैं, इसके युग्म द्वारा लटकाया गया है। क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर या अंदर की ओर है। लटकाने वाले तारों के तनाव समाप्त करने के लिए प्रवाहित धारा का मान कितना होना चाहिए, प्रवाहित धारा का मान कितना होना चाहिए, I का मान कितना होगा ताकि ये बैलेंस बना रहे, ये लटका रहे तार उसके आकर्षण से। तो इस धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, F बराबर IBL साइन थीटा होता है ना, ऐसा ही है, IBL साइन थीटा। और F बराबर क्या होता है, mg, F क्या है, फोर्स, फोर्स क्या है, भार, वेट, और वेट एक फोर्स है, बराबर IBL साइन 90 का मान 1। I निकालना है तो I बराबर आ जाएगा mg अपॉन BL। m द्रव्यमान 10 ग्राम है, 10 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 10 गुणा 10 की घात माइनस 3 ग्राम। अच्छा g का मान 10 रख लीजिए, वैसे 9.8 रखना चाहिए, g का मान 9.8 दिया तो नहीं है कि 9.8,
9.8 रखिए या 10 रखिए, वैसे 9.8 रखना चाहिए, 10 रखने से कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। बी का मान कितना है हमारे पास में 0.40 और एल का मान कितना हमारे पास में 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 गुना 10 की घात -2। चले ये दशमलव अलग होगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगी, ठीक है, 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो 1 जीरो ये हो गया। अब ऊपर बचा 10, 3 घातों में से 2 घातें चली गई, 1 घात बची, नीचे बचा 6 चौको 24। ऊपर आप 100 गुणा 10 की घात -2 लिख सकते हो बटे 24, 24 चौको 96, 4 बचा 40 हो गया, 24 से कम 24 गुणा 10 की घात -2 एम्पीयर। चेक करिए लगभग कितना आ रहा, 0.04, ठीक है, इतना एम्पीयर आ जाएगा। ठीक, इन सबको नोट कर लीजिए, बताइए। हाँ, 1000 नहीं 10 था, फिर 2 जीरो अलग करी दशमलव की तो 2 जीरो बढ़ गई, 1 जीरो ये 1 जीरो ये कट गई। हाँ 10 बचा, 10 बचा, 10 गुणा 10 कहाँ, नहीं रुको, ठीक, ये 10 बचा, ये 10 बचा, -1 घात बची, फिर ये प्लस की 1 घात बचेगी, है ना, 10 ही तो बचेगा यहाँ पर, 10 बचेगा और रुक जाइए, ये 10 जो का त्यों लिखा अपन ने, और 3 घातें और 2 घातें ये थी, तो यहाँ पे माइनस की 1 घात बची, इसलिए कैंसिल कर केवल 10 बचेगा, ठीक है, केवल 10 बचेगा। तो 10 से अपन ने 100 करा तो 10 के बाद -1 आ जाएगा, ठीक है, और जब -1 आ जाएगा तो ये -1 आ जाएगा, ठीक, या फिर ये I बराबर 0.41 एम्पियर इतना आ रहा होगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, चलिए। चलो देखो आगे, हाँ ठीक है, देखो कितने हो गए, 44 कंप्लीट हुए, 44 कहाँ है भैया अगला, 45 देखिए, चले भाई, ठीक है, देखो यहाँ पर 45 भी क्वेश्चन है, ये 2 रॉड है, समझना जरा बात को कायदे से, और यहाँ पर ये तार है जिसका नाम है PQ, और यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, और इसकी लंबाई जो है 4.9 सेंटीमीटर है, यहाँ इसकी लंबाई। उसने कहा है 10 ग्राम द्रव्यमान का एक तार PQ 2 समांतर धात्विक पटरियों पर विराम अवस्था में रखा हुआ है। बेटा समझिए जरा, ये 2 पटरियां हैं, एक तार है, ऐसे 4.9 सेंटीमीटर लंबाई का इधर पर रखा हुआ है, 10 ग्राम इसका द्रव्यमान है, M बराबर 10 ग्राम द्रव्यमान है, तार की लंबाई 4.9 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, क्या हो गया, तार की लंबाई 4.9 सेंटीमीटर हो गई, और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो है 0.80 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र पटरियों के तल के लंबवत नीचे की ओर है, हमने शॉर्टली बना दिया है। परिपथ का प्रतिरोध धीरे धीरे घटाने पर जब प्रतिरोध 20 ओम से कम होने लगता है तब तार PQ पटरियों पर खिसकने लगता है। तार व पटरियों के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। जब R कितना हो जाता है, 20 ओम से कम होने लगता है, तो तार खिसकने लगता है पटरियों पर। तब जब खिसकेगा तो घर्षण गुणांक कहते हैं म्यू। घर्षण गुणांक होता है म्यू। कक्षा 11 में पढ़ा है आपने, फ्रिक्शन। अब जरा समझिए, तार पर लगने वाला बल IBL sin थीटा होता है, ऐसे ही है ना। और ये अभी हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, ये हो गया आपका 6 वोल्ट की एक बैटरी लगी है, ठीक है, और यहाँ पर ये तार। तो विभवांतर यहाँ पर आपके पास में 6 वोल्ट है। तार का भार द्रव्यमान है 10 ग्राम, और ये होता है mg बराबर IBL sin 90। अब जरा यहाँ पर ये समझिए कि mg
तो यहाँ पर तार जब चलना प्रारंभ कर देता है तो उस पर बल लगता है फ्रिक्शन। कौन सा बल लगता है? फ्रिक्शनल। और फ्रिक्शनल बल होता है म्यू एम जी के बराबर। घर्षण बल म्यू एम जी के बराबर होता है। आपको म्यू का मान निकालना है। म्यू बराबर आई बी एल। आई आपको कहीं नहीं दिया। ओम का नियम कहता है आई बराबर वी अपॉन एल। बी जो का तो एल जो का तो बटे में आ जाएगा एम जी। ऐसा ही है, बटे में आ जाएगा एम जी। एल से एल कैंसिल, वी मतलब विभवांतर और वी बराबर सॉरी आई बराबर वी अपॉन आर। एक मिनट, ओम का नियम क्या कहता है? आई बराबर वी अपॉन, विभवांतर है 6 वोल्ट, बी है आपके पास में 0.80, लंबाई है तार की 4.9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में चेंज कर लेंगे। आर है आपके पास में 20, एम है आपके पास में 10 ग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे और जी हो गया आपके पास में 9.8। 49 से इसको कैंसिल करा 2 बार, ठीक है। ये 2 दशमलव अलग करी तो 2 जीरो बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है। अब ये 80 है, इसे 20 से काट दिया तो ये 4 बार कट गया, ठीक है। और देखिए 4 से इसको काट दिया तो 4 पंचे 20, 50 बार कट गया। अब देखिए ये 10⁻³ थी, ये 1 थी, 10⁻² बची, 10⁻² से 10⁻² कैंसिल। ऊपर कुछ नहीं बचा, 6 बचा, नीचे 10⁻² में कुछ नहीं बचा, 50 बचा। इसको आप लिख सकते हैं 60 गुणा 10⁻⁻1 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 गुणा 10⁻⁻1, यानी ये आ गया 0.12। इतना आ गया फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, ठीक है। आगे ये हो गया आपके 45। बताइए क्या ऐसा दशमलव बनाना? मत बनाइए आप, डायरेक्ट 50 का भाग करिए। 50 से 6 में भाग दे दोगे तब भी इतना ही तो आएगा। थोड़ा आसान करने के लिए कैलकुलेशन बड़ी ना होने पाए, इसलिए हम कटापटी करने के लिए यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ 50 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गए, 5 का भाग आसानी से दे दिया। इसको ऐसा भी आप कर लेते 6/5 गुणा 10, 5 का भाग जितना देते 1 दशमलव और बढ़ा। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। जैसे आप कैलकुलेशन कर सको वैसे कैलकुलेशन करना, जितना आसान बना सको, ठीक है। कितना हुआ और बताएं आगे? सही है। चले कल के लिए वेट करिए, कल पूरे खत्म हो जाएंगे आपके ये नंबर का, ठीक है।